जय माता दी और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल यानी 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। हम सभी के घरों में माता रानी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। हर कोई चाहता है कि उनकी पूजा सफल हो और माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना करते समय की गई एक छोटी सी अनजानी गलती, जैसे गलत दिशा का चुनाव या अखंड ज्योति के नियमों की अनदेखी, आपकी पूरी पूजा के फल को कम कर सकती है? आज की इस विशेष वीडियो में मैं PS वर्ल्ड 33 पर आपको बताऊंगी कलश स्थापना की वो शुद्ध विधि जो शास्त्रों में बताई गई है। साथ ही हम जानेंगे अखंड ज्योति के वो गुप्त नियम और वो बड़ी गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए जय माता दी। शुभ मुहूर्त की जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना के सबसे सटीक समय की। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन कलश स्थापना का सबसे उत्तम समय सुबह 6:10 से 10:47 तक है। इसके अलावा दोपहर के समय 12:05 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। कलश स्थापना की स्टेप बाय स्टेप विधि। चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना की पूरी विधि, जिसे आप इन आसान स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1। सबसे पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उसे अच्छी तरह साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। स्टेप नंबर 2। अब एक मिट्टी के चौड़े पात्र में साफ मिट्टी फैलाएं और उसमें जौ यानी कि ज्वार के दाने डालें। याद रहे, ये जौ जितने अच्छे उगेंगे, घर में उतनी ही सुख समृद्धि आएगी। स्टेप नंबर 3। अब एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उस पर कलावा बांधें और रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और एक सुपारी जरूर डालें। स्टेप नंबर 4। कलश के मुख पर 5 या 7 आम के ताजे पत्ते रखें। इन पत्तों के बीच में एक चटा वाला नारियल, जिसे लाल चुनरी में लपेटा गया हो, उसे सावधानी से स्थापित करें। ध्यान रहे, नारियल का मुख हमेशा आपकी अपनी ओर होना चाहिए। स्टेप नंबर 5। अब तैयार किए गए कलश को जौ वाले पात्र के बिल्कुल बीचों बीच रख दें। हाथ जोड़कर वरुण देव और माता दुर्गा का आवाहन करें कि वे आपके घर में पधारें। बोलिए जय माता दी। अखंड ज्योति के गुप्त नियम। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। यह सिर्फ एक दीपक नहीं, साक्षात देवी का स्वरूप है। इसके कुछ कड़े नियम हैं। पहला नियम, ज्योति हमेशा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। दूसरा नियम, ज्योति को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, नीचे थोड़े चावल या फूलों की पंखुड़ी जरूर बिछाएं। तीसरा नियम, अगर गलती से ज्योति बुझ जाए तो डरे नहीं, तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और दूसरी ज्योति जलाएं। लेकिन याद रहे, ज्योति के पास हमेशा एक छोटा दीपक जलता रहना चाहिए, ताकि मुख्य ज्योत बदलते समय वो पूरी तरह न बुझे। वो 3 बड़ी गलतियां जिनसे बचें। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए वो 3 गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में कर देते हैं। गलती नंबर 1, घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर अंधेरा या गंदगी बिल्कुल न रखें। याद रखिए, माता रानी का प्रवेश वहीं से होता है। गलती नंबर 2, इन 9 दिनों के दौरान घर के अंदर लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का प्रयोग वर्जित है। यहाँ तक कि रसोई में भी शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। गलती नंबर 3, सबसे ज़रूरी बात, अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर आप व्रत रख रहे हैं लेकिन घर में क्लेश या क्रोध कर रहे हैं, तो आपकी पूजा का फल शून्य हो सकता है। आशा है कि इस विधि से पूजा करके आप माता रानी की असीम कृपा पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना सवाल पूछें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो PS वर्ल्ड 33 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।